स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल या आपके चैनल में स्वागत है। आज हम लोग 11th टॉपिक के अंतर्गत बर्नौली का थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। पहले एक बार बर्नौली थ्योरम देख लेते हैं, तब उसका प्रूफ देखेंगे। ठीक, प्रूफ कैसे हो करते हैं हम लोग शॉर्टकट में ही देखेंगे। ठीक है, प्रूफ में क्या टेक्निकल बातें हैं जिससे कोई मिस्टेक्स ना हो। थ्योरम है आपका कि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, बर्नौली का सिस्टम ये है कि अगर कोई पाइप है इस तरीके से, और यहाँ का एरिया A1 है, यहाँ का एरिया A2 है, स्पीड B आपका V2 है, यहाँ का स्पीड आपका B1 है, और वाटर जो है फ्लो हो रहा है स्ट्रीम लाइन धारा रेखीय प्रवाह में। ठीक, यहाँ का प्रेशर मान लीजिए वाटर का P1 है, यहाँ जो प्रेशर आउट हो रहा है वाटर उसका प्रेशर P2 है। ठीक, वाटर की डेंसिटी मान लीजिए रो है। तो ये पर यूनिट वॉल्यूम का, ठीक है, एकांक आयतन का जो प्रेशर एनर्जी होगी, दाब ऊर्जा, और जो काइनेटिक एनर्जी होगी गतिज ऊर्जा, और जो स्थितिज ऊर्जा होगी किसी भी बिंदु पर, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, तीनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यही इनकी मुख्य बातें थी कि यदि कोई आदर्श द्रव और स्ट्रीमलाइन फ्लो में फ्लो हो रहा है, ठीक है, धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है, तो उस पाइप के किसी भी बिंदु पर एकांक आयतन की जो दाब ऊर्जा होगी और जो गतिज ऊर्जा होगी, जो स्थितिज ऊर्जा होगी, तीनों का सम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक, और इसी को थोड़ा सा अगर रोजी से डिवाइड कर देते हैं तो P बाई रोजी प्लस यहाँ पे V स्क्वायर, रो कैंसिल हो जाएगा तो 2G हो जाएगा। रोजी से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो रो कैंसिल हो जाएगा, 2G हो जाएगा, और प्लस ये EH हो जाएगा कांस्टेंट। इस फॉर्म में भी आता है कि इसको हम लोग कहते हैं दाब शीट्स, प्रेशर हेड, दाब शीट्स, वेलोसिटी हेड, और ये आपका ठीक है, ये आपका EH है। ठीक, इन तीनों का जो सम होगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक, दाब शीर्ष, बेग शीर्ष और ये आपका जो H है, तीनों का सम क्या होगा, कांस्टेंट होगा फॉर एवरी पॉइंट्स। ठीक, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इस स्टेटमेंट के हिसाब से भी आप ध्यान रखिएगा। अब कैसे प्रूफ होगा, ज़रा प्रूफ पर आप ध्यान दीजिए। ठीक, देखिए वाटर, इसमें पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक, तो वाटर जब पाइप में फ्लो कर रहा है तो पर सेकेंड का जो वॉल्यूम होगा, ठीक, तो चूंकि इसकी स्पीड क्या है, V1 मीटर पर सेकेंड, तो एक सेकेंड में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, V1 मीटर। तो ये देखो V1 मीटर यहाँ तक आया, और ये तो ये हाइट हो गया, जो आया जितनी डिस्टेंस तक आया हाइट हो गया, और ये एरिया हो गया। तो वॉल्यूम क्या हुआ इसका, वॉल्यूम हो गया उसका A1 V1 हो गया। ठीक, और यही वॉल्यूम यहाँ पर भी हो गया, यहाँ के लिए भी A2 V2 हो गया। ठीक, तो हम लोग फोर्स इक्वल टू जानते हैं, जो आपका वर्क होता है, जैसे इस यहाँ पर वाटर को इंटर कराने के लिए किया गया वर्क X सेक्शन पे, ये Y सेक्शन है, X सेक्शन पे वाटर को पाइप में इंटर कराने के लिए उस पर हमको कितना वर्क करना पड़ा। तो वर्क इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
ठीक। तो फोर्स जो लग रहा है आपका P1 और एरिया जिस पे लग रहा है A1 और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है वो B1 डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये देखिए। ठीक, ये आपका हो गया। और सेम ऐसे ही आपका ये x के लिए है और सेम यही आपका वर्क y होगा। अच्छा, y पे जो वर्क हो नहीं रहा, वर्क हमको फाइंड आउट हो रहा है। जो हम यहाँ पे वर्क किए हैं इसका कुछ पार्ट y से y जो है कर दे रहा है। ठीक है, मतलब वो करके जो आप काम जो यहाँ पे वर्क किए हो वो यहाँ वाटर द्वारा जब ये आउट होता है, ठीक है, तो थ्रू वाटर द्वारा किया गया कार्य। ठीक, तो आपका इसी अकॉर्डिंग P2 A2 V2। अब नेटवर्क ऑन वाटर, ठीक है, नेटवर्क, अभी हम लोग वाटर पे कितना काम कर रहे हैं ये निकाल रहे हैं। नेटवर्क क्या हो जाएगा कि ये यहाँ पे ये ज़्यादा होगा P1 A1 B1 माइनस P2 A2 B2। ठीक, अब देखो थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी से हम लोग जानते हैं, वृत्ता के सिद्धांत से जानते हैं कि A1 B1 इक्वल टू क्या होता है A2 B2। और चूँकि ये वॉल्यूम है और हम लोग बाई प्रैक्टिकल ये भी आपका थ्योरम में है कि 1 सेकेंड में जितना वाटर इंटर करता है पर सेकेंड उतने वाटर आपका आउट होता है पर सेकेंड। ये बाई प्रैक्टिकल प्रूफ है कि पर सेकेंड जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटर करेगा उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा आपका बाहर निकलेगा। तो हमारा ये वॉल्यूम है ही एरिया इंटू हाइट, तो ये वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, जैसे डेंसिटी इक्वल टू हम लोग जानते हैं घनत्व इक्वल द्रव्यमान बटे आयतन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आयतन है ही m/ρ। इसको यहाँ ला कर रख दीजिए m/ρ माइनस m/ρ, m/ρ कॉमन कर लीजिए, P1 माइनस P2 हो जाएगा। ये वर्क डन ऑन वाटर हो गया आपका, टोटल वर्क डन या नेट वर्क ऑन वाटर टू फ्लो इन पाइप। नेटवर्क ऑन वाटर आपका हो गया m/ρ P1 माइनस P2। ठीक, अब हम लोग वर्क कर दिए। अब इस वर्क से वाटर किस तरीके से मूवमेंट करेगा उसकी चर्चा करेंगे। ठीक, ये तो भी आपको हमें प्रूफ ही करना है, इसको हटा देते हैं हम। जरा ध्यान दीजिए। अब ये क्या होगा, वाटर B1 स्पीड से फ्लो होगा और यहाँ उसकी B2 स्पीड होगी। B2 स्पीड ज़्यादा होगी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से भी, तो नेट काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा उसका, नेट काइनेटिक एनर्जी आपका हो जाएगा हाफ m V1 ये V2 स्क्वायर माइनस B1 का स्क्वायर। ये देखिए ये हो गया नेट काइनेटिक एनर्जी उसकी। ठीक है, अब यहाँ पर हम m जो है आपका यूनिट वॉल्यूम का जो मास है वही लिए हैं। ठीक है, जो कि सेम होगा दोनों कंडीशन में, इनके लिए भी और आउट के लिए भी। तो ये नेट काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक, और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा में लॉस क्या हुआ। ठीक है, ये आप काम कर दिए। अब काम करने के बाद ये हुआ, जब आप पाइप में यहाँ पे पानी इंटर करा दोगे तो पानी स्पीड से अपना फ्लो होगा। तो फ्लो होने पर क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। और पोटेंशियल में लॉस कैसे होगा, जैसे ये देखिए कुछ हाइट पर है। ठीक है, ये आपका हम यहाँ पे कुछ हाइट ले लेते हैं। ठीक, ये आपका कुछ हाइट पे है, ये h1 है और ये कुछ हाइट क्या है h2 है।
तो अब H1 देखिए ज़्यादा हाइट है, H2 कम, उससे थोड़ा नीचे है, तो इसका मतलब वो जो उसका पोटेंशियल है वो डाउन कम हो रहा है। ठीक है, तो कितना पोटेंशियल का लॉस हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ये नोट कर लेंगे, लॉस इन पोटेंशियल, और इसको माइनस लगा देंगे, ध्यान रखिएगा। ये आपका हो जाएगा mg H1 माइनस H2। ठीक है, कितना लॉस हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पोटेंशियल 50 था, अब यहाँ पोटेंशियल 20 ही रह गया, तो कितने का लॉस हुआ, 50 माइनस 20। ठीक, इसको किए तो, लेकिन ये चूँकि इतना लॉस हो गया इसलिए इसको माइनस करके रखेंगे, ध्यान रखना, यही चीज़ है यहाँ पर मुख्य चीज़, इसको माइनस करके रखेंगे। ठीक, और यहाँ ये गेन हो रहा है इतना काइनेटिक एनर्जी प्लस रहेगा। ठीक, अब नेट एनर्जी वाटर है। ठीक है, नेट एनर्जी क्या होगा वाटर के पास, नेट एनर्जी क्या होगा आपका, ये हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस ये आपका, इसको ऐड कर दो ये चीज़, माइनस mg H1 माइनस H2। ठीक, ये उसकी नेट एनर्जी है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका आया था नेटवर्क, अब ये हमारा यही नेटवर्क जो है ये इस नेट एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। जो वह हम लोग वर्क किए थे m/ρ P1 माइनस P2, ये हमारा वर्क था, ये नेट एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस mg H1 माइनस H2। ठीक, अब आप इसको देखिए सॉल्व के, m हर जगह कैंसिल कर दीजिए और ये रो से इनटू भी हो जाएगा, P1 माइनस P2 हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। ठीक है, रो का इनटू हुआ, इस तरीके से हुआ, माइनस m कैंसिल हो ही गया, माइनस रो G H1, और फिर माइनस का फिर इनटू होगा, प्लस हो जाएगा रो G H2। तो देखिए आपका P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, और इसको भी उस तरफ लाइए, इस तरफ लाइए, इक्वल के साइड में, प्लस रो G H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2। ठीक, तो ये आपका देखिए, ध्यान दीजिए, यही आपका बर्नौली थ्योरम था जो हम स्टार्टिंग में चर्चा किए थे कि P1 प्लस हाफ, अब ये देखिए इस पॉइंट पर पूरा P1 V1 H1 है, इधर भी है, तो हम इसको अब ऐसे कह देंगे, हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो G H इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये आपका बर्नौली थ्योरम हुआ। ठीक है, तो बर्नौली थ्योरम एक बार फिर से आप देखिएगा कि ये नेटवर्क हम लोग निकाल लेते हैं, ये मुख्य चीज़ ये है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी में कितनी जो है गेन हुआ, और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस के साथ लिखते हैं। तो टोटल एनर्जी वाटर है, टोटल एनर्जी वाटर के पास कुल ऊर्जा, फ्लोइंग वाटर है टोटल एनर्जी, ये आपका हो जाएगा, और ये जो वर्क हुआ और इसकी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब यहीं पर एक बात और आती है कि अभी हम इसको जब रोज से डिवाइड कर दिए थे तो आपका एक फार्मूला बन ही गया था, वो भी आप ध्यान रखिए, ये v स्क्वायर बाई 2g प्लस h इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है जो कि बर्नौली थ्योरम से ही मिलता है, उस पर भी आप ध्यान दीजिए। अगर कोई वाटर प्लेन फ्लो कर रहा है, मतलब हाइट नहीं है, अर्थात H1 इक्वल टू H2 है, ठीक है,
और H1 माइनस H2 का जो डिफरेंस है क्या है, 0 है। तो दोनों साइड से हमारा ये टर्म जो होता है ना कैंसिल आउट हो जाता है। तो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक। मतलब प्रेशर और वाटर के फ्लो की स्पीड दोनों का सम कांस्टेंट होगा। अगर कहीं पर प्रेशर ज़्यादा है तो स्पीड कम हो जाएगा वाटर के फ्लो की, और अगर स्पीड ज़्यादा है तो वहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कहीं पे स्पीड ज़्यादा है तो वहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर कहीं पे स्पीड कम है तो वहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक। तो इन दोनों का कांस्टेंट हो जाएगा कब, जब हॉरिजॉन्टल फ्लो हो वाटर का, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बर्नौली थ्योरम प्रूव करने में बड़ी समस्या होती है। तो थोड़ा सा हम लोग सिस्टमेटिक समझेंगे और करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा, ठीक। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।